सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हम और एक नया दिन में आ गए हैं यीशु का आशीर्वाद लेने के लिए, और यीशु के आशीर्वाद के साथ हम अपना कार्य शुरू करने के लिए, अपना पढ़ाई, कामकाज, नौकरी, ऑफिस और डेली काम और बिजनेस, ये सब कुछ हम लोग यीशु के ब्लेसिंग के साथ आरंभ करने के लिए ये डेली ब्लेसिंग में भाग ले रहे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। और मैसेज में देख रहे थे कि कई लोग प्रार्थना मांगे। मुझे याद है हम प्रार्थना करते हैं, और कई लोग बेड रिडन है, रोगी है, बीमार है, उनको भी फादर ये प्रार्थना में, आराधना में विशेष याद करते हैं। हम अपने जीवन में आज का वचन स्वीकार करें, और वचन सुनने वाला नहीं बल्कि वचन ग्रहण करने वाले या समझने वाले हम बन जाए। हमारे दुख में, संकट में, पीड़ा में भी हम यीशु का वचन समझने वाले बन जाए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 1। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु की प्रार्थना देखकर एक शिष्य ने यीशु के पास आकर कह रहे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और यीशु का ये शिष्य लोग है, यही शिष्य लोग है। यीशु का बहुत सारा चमत्कार देखा है। पानी को अंगूरी में बदलना, लंगड़ों का पैर सही करना, अंधों को दृष्टि देना, पानी पर चलना, ये सब कुछ, मृतकों को जिलाना, ये सब कुछ शिष्यों ने देखा। लेकिन कभी कोई भी एक शिष्य ये नहीं बताए कि हमें चमत्कार करना सिखाइए। लेकिन जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे एक जगह में, यीशु एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे, तो ये प्रार्थना देकर शिष्य आकर बता रहे, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हम लोग देखते हैं ना, जब हम कोई गाड़ी में सफ़र करते, मेरे बचपन में सब जब हम मम्मी के साथ, पापा के साथ बस में जाते, तो हम सबसे आगे जाके खड़े रहते हैं, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के बगल में खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं कि ये ड्राइवर जो करते हैं वही देखने के लिए। और जैसे हम लोग घर पहुंचेंगे, फिर मेरा मन में पूरा वही है कि वो गाड़ी, हम अपने मुंह से आवाज़ करते, ड्र ड्र बोल के आवाज़ करते, और स्टीयरिंग को पकड़ के घुमाते हैं। और यही है हमारे एक अभिलाषा की, बचपन से एक इच्छा था कि ड्राइविंग करना, बड़ी गाड़ी चलाना। हालेलुया। तो ये इच्छा मन में कैसे आया? देखने से। तो आज शिष्यों ने यीशु की प्रार्थना देखा, तो उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुए, और जाके कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए प्रिय माता पिताएं, आज हमारे एक बहुत बड़ा शिकायत है ये ना कि हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते। वे आपको देखते नहीं प्रार्थना करके, दिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए फादर नहीं बोल रहे, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले एक पापा बन जाए, प्रार्थना करने वाले एक मम्मी बन जाए। आप सफ़र शुरू करते हैं, आपकी यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना समाप्त करके आइए, प्रार्थना कीजिए।
और आप कहीं जाने वाले अपने प्रार्थना कमरा में जाइए, वापस आए प्रार्थना कमरा में जाइए, एक बार यीशु को देखिए तो आपका बच्चे लोग देख रहे। मैं अपने घर में मेरे बड़ा भैया, मुझसे बड़ा भाभी ने मैंने देखा है, कई बार मैं देखा हूँ, जब भी भाभी बच्चों को स्कूल भेजते हैं जबरदस्ती उनको लेके आते और प्रार्थना कराते। अगर बिना प्रार्थना करके वो बाहर गए, गाड़ी का आवाज आए कि ये दौड़ रहे, उसको वहीं से गेट के पास खींच के लेके आएंगे, पहले प्रार्थना करो उसके बाद जाओ। तो प्रिय भाई और बहन, ये हम कहाँ से सीखे? तो बच्चे लोग अभी उनका आदत हो गया, अभी भाभी नहीं बोलते, बिना बोल के वो जाते। उनको पता है प्रार्थना करना उसी में संरक्षण है, उसी में आशीष है। और बच्चे लोग देखे हैं जब मम्मी बाहर जाने से पहले प्रार्थना करती है, तो वो देख लिया, पहले थोड़ा जबरदस्ती की है लेकिन अभी वो देख लिया मम्मी भी प्रार्थना करती है, तो वे अभी बिना बोल के जा रहे, क्योंकि उनको पता है हमें प्रार्थना करना ये मम्मी ने सिखाया है, ये मम्मी प्रार्थना करते, पापा प्रार्थना करते। हमने देखा है भैया लोग एक बार यीशु को एक चुंबन देके जाते प्रार्थना कमरा हमारे घर में। तो हम जब प्रार्थना करेंगे, देखते हैं हमारे बच्चे लोग देखते हैं, वे सीखेंगे। तो ऐसे हमारे घर में प्रार्थना करने की रुचि चाहिए, प्रार्थना का लाइफ हमारे घर में है, तो यीशु के समान हम भी अपने जीवन में परीक्षा को सामना कर पाएंगे। हम मनुष्य है, निरप मनुष्य है, हमारे जीवन में दुख आते, परीक्षा आते, लेकिन परीक्षा में हमें विजय प्राप्त करना है तो हमें प्रार्थना करने ही है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना से हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज शिष्य लोग देख लिया यीशु की प्रार्थना, वे बताया हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे जीवन में, परिवार में सारी आशीषें प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना करने वाले एक पापा है, मम्मी है, एक पति है, एक पत्नी है, एक भाई बहन है, भैया है, भाभी है, तो उनके जीवन में आशीष है, आशीष है। इसलिए प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। आज का ये वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं, ये समझने वाले हम बन जाए। ये वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण कीजिए और प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे, बहुत सारे आशीष होंगे। तो ये आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। आइए हम अपने हाथों को जोड़े, प्रभु का आशीर्वाद मांगे। यीशु मुझे भी प्रार्थना करना सिखाइए, यीशु हर एक बात में प्रार्थना करना मुझे सिखाइए। दुख में, संकट में, परेशानी में, पढ़ाई में, बिजनेस में, सब कुछ में यीशु प्रार्थना करना मुझे सिखाइए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल ले मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए। प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।